का तरीका। तो दोस्तों यहाँ पर हमने सूट का सामने का पल्ला और पीछे का पल्ला ले लिया है। तो सबसे पहले हमने इसके गले की कटिंग के बारे में समझना है ताकि आपको किसी तरीके की दिक्कत ना हो इसे बनाने में। तो दोस्तों यहाँ पर हमने गले की कटिंग पहले से की हुई है। तो ये हमारा सामने का पल्ला है। तो पहले हम सामने पल्ले में गले की कटिंग किस तरीके से की है उसे समझ लें। तो यहाँ पर दोस्तों हमने गले की ऊपर से चौड़ाई कटिंग की है 3 इंची और इसकी गहराई हमने कटिंग की है 2.5 इंची। अब हम पीछे पल्ले के बारे में आपको दिखाते हैं दोस्तों। तो देखिए दोस्तों ये हमारा पीछे का पल्ला है और यहाँ पर हमने गले की चौड़ाई दी हुई है 3 इंची और इसकी गहराई हमने यहाँ पर कटिंग की है 1/2 इंची। तो 1/2 इंची का मार्क लगाकर इस तरीके से आप यहाँ पर गोलाई दे दें। और इस चीज़ का भी ध्यान देना दोस्तों कि पीछे के पल्ले को आपको 1/4 इंची लंबाई में बड़ा कटिंग करना है ताकि जब आपका कॉलर बने तो वो पीछे की तरफ से खींचे नहीं। इस चीज़ का जरूर ध्यान देना है। तो अब हम यहाँ पर ताबीज़ पट्टी की लंबाई किस हिसाब से कटिंग करनी है उसे भी समझ लें। तो पहले आपको सामने पल्ले में इस तरीके से नाखून से यहाँ पर मार्क लगाना है। अब हम सामने पल्ले को लेंगे और इसे इस तरीके से उल्टे की तरफ खोलेंगे। तो देखिए दोस्तों ये जो हमारा मार्क है ये नाखून का मार्क हमारा हो गया है। अब यहाँ पर ताबीज़ पट्टी की लंबाई आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। अगर कोई मीडियम साइज़ का यानी कि 17-18 साल की लड़की है तो उसमें 8 से 8.5 इंची लंबाई दे सकते हैं। अगर कोई हेल्थी है तो उसमें 9 इंची दे सकते हैं। अगर कोई बच्चा है तो उसमें आप ये लंबाई और कम करके भी दे सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे मीडियम साइज़ की लड़की है जो कि 17-18 साल की है। तो यहाँ पर हमने लंबाई देनी है 8.5 इंची। तो 8.5 इंची में हमने यहाँ पर मार्क लगाना है और उसके बाद में ये जो हमने नाखून का मार्क लगाया है इसी के हिसाब से हम इसकी कटिंग कर देंगे। Summers are so not my scene. Picture time. तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमने इसकी कटिंग कर दी है। अब हम इसकी ताबीज़ पट्टी की कटिंग करेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमने 2 पट्टियाँ ली हैं जिसमें हम ताबीज़ पट्टी बनाएंगे। तो एक में हमारी जो छोटी पट्टी है इसमें हम बटन पट्टी बनाएंगे और एक जो हमारी लंबी पट्टी है इसमें हम कांच पट्टी बनाएंगे। तो पहले आप इसकी लंबाई के बारे में समझ लें कि लंबाई हमने किस हिसाब से कटिंग की है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हम पहले बटन पट्टी को लेंगे और बटन पट्टी की लंबाई हमने एकदम इसी के बराबर में कटिंग की है। जितनी हमने इसकी लंबाई कटिंग करनी है उसी के हिसाब से हमने बटन पट्टी की लंबाई भी कटिंग की हुई है। देखिए दोस्तों इस तरीके से बटन पट्टी की लंबाई कटिंग कर लें और इसकी चौड़ाई देख ले दोस्तों किस हिसाब से कटिंग की है। तो इसकी चौड़ाई हमने यहाँ पर कटिंग की है 2.5 इंची। तो लंबाई हमने एकदम इसी के बराबर में कटिंग करनी है और चौड़ाई हमने 2.5 इंची कटिंग करनी है। अब हम यहाँ पर कांच पट्टी के बारे में समझते हैं। तो देखिए दोस्तों ये जो हमारा मार्क है मार्क से हमने कांच पट्टी लंबाई में कटिंग की है 2 इंची एक्स्ट्रा। तो इसकी लंबाई आपको 2 इंची एक्स्ट्रा कटिंग करनी है और इसकी चौड़ाई आपको कटिंग करनी है 3 इंची। तो दोस्तों यहाँ पर आप कांच पट्टी और बटन पट्टी की लंबाई चौड़ाई के बारे में समझ चुके होंगे। अब हम यहाँ पर लेंगे 1 इंची की पट्टी जो कि हम कांच पट्टी में से चिपका कर बनाएंगे। तो 1 इंची हमने इसकी चौड़ाई रखनी है। देखिए दोस्तों इस तरीके से और इसे हमने इस तरीके से फोल्ड करना है। देखिए दोस्तों इस तरीके से आप फोल्ड कर दें और उसके बाद में इसे भी कट कर दें। तो इस तरीके से आपको भी कट कर देना है। अब हमने इस पट्टी को इसमें चिपकाना है। तो पहले हम इसके उल्टे सीधा का मार्क लगाएंगे दोस्तों। तो ये हमारा इसका उल्टा वाला भाग है। तो देखिए दोस्तों इस तरीके से आप उल्टे का मार्क लगा दें। तो ये हमारे पट्टी के उल्टे वाला भाग हो गया। तो इसे हमने इस तरीके से चिपकाना है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों हमने 3 पॉइंट की मार्जिन रखनी है साइड में और नीचे में भी हमने यहाँ पर 3 पॉइंट की मार्जिन रखनी है ताकि इसे फोल्ड कर सके। अब हम इसे आयरन से चिपका देंगे। तो दोस्तों इस तरीके से पेस्टिंग लगाने से हमारी जो पट्टी की जो फिनिशिंग आती है वो काफ़ी अच्छी तरीके से आती है। तो आप भी पट्टी को लगाकर ही ताबीज़ पट्टी को बनाएं जिससे इसकी फिनिशिंग काफ़ी अच्छी तरीके से आए। तो दोस्तों इस तरीके से हमने प्रेस में से चिपका दिया है। अब हमने पट्टी को इस तरीके से फोल्ड करना है। एकदम हमने पेस्टिंग के बराबर में इसे फोल्ड करना है। फिर हमने इसे पेस्टिंग के बराबर में फोल्ड करना है। थोड़ा सा पेस्टिंग से हल्का सा बारीक सा बढ़ाकर इसे फोल्ड करें ताकि जब हम इसके ऊपर में सिलाई दें तो ये सिलाई हमारी इस पट्टी के ऊपर में भी आनी चाहिए। तो इसे एकदम बारीक सा पेस्टिंग से बढ़ाकर फोल्ड कर दें। तो दोस्तों इस तरीके से हमने इसे फोल्ड कर दिया है। अब हमने पट्टी को लेना है और ये जो हमने मार्क लगाया है दोस्तों इस मार्क के हिसाब से हम यहाँ पर भी मार्क लगाएंगे। देखिए दोस्तों इस तरीके से हमने अंदर की तरफ मार्क लगाना है पेस्टिंग के पास में। तो इस तरीके का मार्क लगाने के बाद में दोस्तों आपको पट्टी को अंदर से कटिंग करना है। तो देखिए दोस्तों किस तरीके से कटिंग करना है इसे भी समझ लें। तो ये हमारी जो पेस्टिंग यहाँ पर है इससे आपको 3 पॉइंट का आगे की तरफ मार्क लगाना है इस तरीके से सीधा और ये मार्क की लंबाई आपको एकदम इसी के बराबर में रखनी है। तो देखिए दोस्तों एकदम हमने इसी मार्क से इसकी लंबाई को कटिंग करना है। तो इधर से हमने 3 पॉइंट की मार्जिन रखनी है और उसके बाद इसकी कटिंग कर देनी है।
तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने इसकी कटिंग कर दी है। अब हमने नीचे में भी इसे इस तरीके से फोल्ड कर देना है, जिससे क्या होगा दोस्तों कि आप जब सिलाई करेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी। फिर हम इसे दूसरी तरफ भी फोल्ड करेंगे, फिर हमने इसे इस तरफ भी फोल्ड कर देना है। इससे क्या होता है दोस्तों कि आपकी ताबीज़ पट्टी की फिनिशिंग काफ़ी अच्छी तरीके से आती है। तो यहाँ पर दोस्तों हमने इसे इस तरीके से फोल्ड कर दिया है। अब हम दूसरी पट्टी को फोल्ड करेंगे। तो ये हमारा पट्टी के उल्टे वाला मार्क है। तो यहाँ पर हमने इसे इस तरीके से 3 पॉइंट का फोल्ड करना है। फिर हम दूसरी तरफ इसे 3 पॉइंट का फोल्ड करेंगे। अब हमने दोस्तों इसे इस तरीके से फोल्ड करना है। तो देखिए दोस्तों, इसे हमने इस तरीके से फोल्ड करना है। और इस चीज़ का ध्यान देना दोस्तों कि नीचे वाला जो हमारा जो कपड़ा रहे उसे आपको बारीक सा बड़ा कर फोल्ड करना है, ताकि जब हम इसके ऊपर में सिलाई दें तो नीचे में भी हमारी सिलाई होनी चाहिए। तो इस तरीके से आपको फोल्ड करना है। दोस्तों, इस तरीके से हमने दोनों पट्टी को फोल्ड कर दिया है। अब हम इसकी सिलाई करके आपको दिखाते हैं। तो ये हो गया हमारा सामने का पल्ला, जिसमें हम ताबीज़ पट्टी को बनाएंगे।